कन्या पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई शामिल। कन्याओं की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। सीएम रेखा ने दी विजय मल्होत्रा को श्रद्धांजलि। सीएम रेखा के साथ तमाम नेता रहे मौजूद, की शोक संतप्त व्यक्त। आरएसएस के 100 वर्ष पर डाक टिकट हुआ जारी। तमाम नेताओं की रही मौजूदगी, पीएम की भी रही मौजूदगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। महानवमी के पावन अवसर पर हैदरपुर स्थित स्कूल में विधि विधान पूर्वक कन्या पूजन किया गया, जहां इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन को मां दुर्गा की आराधना का स्वरूप माना गया है और मैं पिछले कई वर्षों से नवरात्रि में मां स्वरूपा बालिकाओं का पूजन करती आ रही हूं और मेरी मां भगवती से प्रार्थना है कि वे समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का संचार करें। पंडित पंत मार्ग स्थित दिल्ली भाजपा कार्यालय में हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत एवं संरक्षक श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका निधन दिल्ली वासियों एवं दिल्ली भाजपा परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सादगी, सेवा, त्याग और संगठन के प्रति निष्ठा से परिपूर्ण उनका संपूर्ण जीवन भारतीय राजनीति और संगठनात्मक कार्यशैली की जीवंत मिसाल रहा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन की नींव को विचार, शुचिता और मूल्य आधारित बनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास जगाया और संगठन को परिवार का स्वरूप प्रदान किया। उनका जाना न केवल व्यक्तिगत रूप से एक मार्गदर्शक की कमी का एहसास कराएगा, बल्कि संगठन के लिए भी ऐसी शून्यता छोड़ गया है जिसे भर पाना कठिन है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सभी को उनके आदर्शों पर चलने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह का गौरवपूर्ण क्षण। माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की गौरवमय यात्रा को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का का विमोचन एक ऐतिहासिक अवसर है। यह प्रतीक 1925 से चली आ रही राष्ट्र सेवा, एकता और अनुशासन की भावना का सम्मान है, जो समाज को निरंतर प्रेरित करती रही है। संघ की यह शताब्दी यात्रा समर्पण, त्याग और सेवा की अनमोल गाथा है। यह स्मारक न केवल बीते समय के गौरव का प्रतीक है, अपितु उज्ज्वल भविष्य के संकल्प का भी द्योतक है। संघ का दर्शन राष्ट्रीय स्वाहा इंदह राष्ट्रीय इदं नमम हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहें और भारत माता की उन्नति के लिए निस्वार्थ समर्पित रहें। और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को प्रेरणादायक बताते हुए इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक विजय कुमार मल्होत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज महानवमी है, आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की भी बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है, जिस दिन अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। पुराने स्वयंसेवक और संघ के हर मोड़ पर कहीं न कहीं उनका स्थान रहा है। ऐसे विजय कुमार मल्होत्रा जी को हमने खो दिया। मैं सबसे पहले उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल
विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक, हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष किए हैं। 100 राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय, इदम न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है, उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड हुए थे और उन्होंने
आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी और संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित पल्वित हुए हैं। जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहां की भूमि को, वहां के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती है। वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। साथियों, जिस तरह एक नदी कई धाराओं करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी उनके हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहनों, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। और इस यात्रा की भी एक विशेषता रही है। संघ की एक धारा अनेक धारा तो बनी, मल्टीप्लाई तो होती गई, लेकिन उनमें कभी विरोधाभास पैदा नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ। क्योंकि हर धारा का, विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही है, भाव एक ही है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला, और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना, वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी, वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा है। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे, और उनका तरीका भी कुछ अलग ही था। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से हम बार बार सुना है, वो कहते थे जैसा है वैसा लेना है, जैसा चाहिए वैसा बनाना है।
लोक संग्रह का डॉक्टर साहब का ये तरीका कुछ कुछ अगर समझना है तो हम कुम्हार को याद करते हैं। जैसे कुम्हार ईंट पकाता है तो जमीन की सामान्य सी मिट्टी से शुरू करता है। कुम्हार मिट्टी को लाता है, उस पर मेहनत करता है, उसे आकार देकर तपता है, खुद भी तपता है, मिट्टी को भी तपाता है, फिर उन ईंटों को इकट्ठा करके उनसे भव्य इमारत बनाता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब बिल्कुल सामान्य लोगों को चुनते थे, फिर उनको सिखाते थे, विजन देते थे, उनको गढ़ते थे। इस तरह वो देश के लिए समर्पित स्वयंसेवक तैयार करते थे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। उनके लिए त्याग और समर्पण सहज हो जाता है। श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है और उन्हें सामूहिक निर्णय और सामूहिक कार्य का संस्कार मिलता है। साथियों, राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समर्पण से, सेवा से और राष्ट्र के उत्कर्ष की साधना से। साथियों, जब से अस्तित्व में आया, संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही है। इसलिए जिस कालखंड में जो बड़ी चुनौती देश के सामने आई, संघ ने उस कालखंड के अंदर अपने आप को झोंक दिया। संघ उससे जूझता रहा। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।